अगर आपकी भी शादी विवाह में आ रही है लगातार अड़चनें, शादी के लिए आपने कई उपाय कर लिए हैं लेकिन अभी तक आपको उपाय का कोई फल नहीं मिला है और आपकी विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं। आपकी जो उम्र है वो शादी की उम्र से कहीं ज़्यादा हो गई है, अगर 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर विवाह के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में इस वीडियो में आपको एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको अगर आप करते हैं, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो शादी के योग है वो बन जाएंगे। शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, किसी भी कारण से आ रही है, वो दूर हो जाएगी। अगर आपके रिश्ते जो हैं बार बार आते हैं, रिश्ता जो है पक्का नहीं होता है, कभी लड़के वाले की तरफ से मना हो जाता है, कभी लड़की वाले की तरफ से मना हो जाता है, या फिर रिश्ता आता ही नहीं है। कई बार अगर पूरी तैयारी हो जाती है, शादी की डेट तक आ जाती है और लास्ट मोमेंट पे जाकर अगर शादी टूट जाए, ऐसा एक बार नहीं अगर कई बार आपके साथ हो चुका है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली के जो गुरु ग्रह हैं, जो शुक्र ग्रह है, वो कमज़ोर हो। गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह का मजबूत होना शादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसकी कुंडली में ये ग्रह मजबूत नहीं होते हैं, उसकी शादी में रुकावट आना स्वाभाविक बात है। या फिर आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ गया हो, शनि राहु केतु ने इसको घेर रखा हो, जिससे कि शादी के योग ही नहीं बन पा रहे हैं। या फिर आप पर नज़र दोष हो, पितृदोष भी हो सकता है, या किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा हो। ये सब जब कारण होते हैं, तो इनमें से अगर एक भी कारण आपके ऊपर है तो आपकी शादी में अड़चन आएगी ही आएगी। तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए जाते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उनको अगर हम ये उपाय अपनाएं तो हल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी संतान संबंधी समस्या हो गई, नौकरी को लेकर हो गई, धन संबंधी समस्या हो गई, जो भी समस्याएं होती हैं इन सब का समाधान ज्योतिष शास्त्र में बताए गए छोटे छोटे उपायों में दिया जाता है। तो ऐसा ही सरल सा उपाय है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी शीघ्र विवाह के लिए। तो इस उपाय को बच्चे तो स्वयं कर ही सकते हैं, लेकिन जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। अगर आप माता पिता अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं, खास करके माँ अगर बच्चे के लिए शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रही है, तो यह जो उपाय होता है वो बहुत ही जल्दी फलीभूत हो जाता है। क्योंकि माँ अगर अपने बच्चे के लिए कोई भी उपाय करती है, कोई भी पूजा पाठ करती है, तो वो पूर्ण विश्वास के साथ करती है, पूरे समर्पण के साथ करती है और पूरे विधि विधान से करती है। ऐसे उपाय में गलती होने के चांस कम होते हैं, जिससे कि जो उपाय होता है वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है और ईश्वर जो है वो जल्दी सुन लेते हैं। तो अगर आपके घर में माँ है जो उपाय कर सकती है, तो आप कोशिश यही करिए कि माँ उपाय करे। आप हेल्प करवा लीजिए, लेकिन उपाय जो है वो माँ ही करे। अगर किसी कंडीशन में माता पिता नहीं है सक्षम, माता पिता नहीं कर सकते हैं उपाय, तो फिर उस स्थिति में जो जातक हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो स्वयं के विवाह के लिए यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा, उपाय का जो फल है आपको पूरा मिलेगा। बस आप उपाय जो भी करें वो पूरे विश्वास के साथ करें और पूरे तन्मयता के साथ करें। तो यह जो आपको उपाय करना है वो आपको करना है गुरुवार के दिन से। किसी भी एक महीने के जो शुक्ल पक्ष का गुरुवार है उस दिन से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, यानी कि इस उपाय को आप उठा लीजिए और यह जो उपाय है वो आपको 11 दिन तक कंटिन्यू करना है। अगर माता कर रही है, पिता कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, बच्चे कर रहे हैं तो किस तरीके से इस उपाय को करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो चलिए, आपको क्या करना है कि जैसे कि किसी भी महीने के गुरुवार के दिन से आपको उपाय करना है, शुक्ल पक्ष का ही गुरुवार होना चाहिए। तो आपके घर में कैलेंडर होगा, आप हिंदू जो पंचांग है उसमें आप देख लीजिए कि महीने का जो शुक्ल पक्ष है उसका गुरुवार कब पड़ रहा है। जैसे कि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो आषाढ़ के महीने में अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए शुक्ल पक्ष का में गुरुवार कब पड़ रहा है, उसी दिन से आप इस उपाय को उठा लीजिए, इस उपाय को शुरू कर दीजिए। अब इधर आपको एक बात बता दें कि जैसे कि अगर 11 दिन तक आपको यह उपाय कंटिन्यू रखना है, बीच में जो महिलाएं हैं उनके लिए, अगर लड़कियां कर रही हैं या फिर माँ कर रही है और बीच में अगर अशुद्धि आ जाती है तो आपको उन दिनों में यह उपाय छोड़ देना है। आप जब शुद्ध हो जाए उसके बाद से आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको टोटल 11 दिन करना है।
तो आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन जब आप उपाय करेंगे तो गुरुवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। तो सुबह जब आप जल्दी उठ जाए, कोशिश आपको यह करना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। उसके बाद में आपको स्नान आदि करके फ्री हो जाना है और आपको उस दिन पीले कलर के वस्त्र पहनना है, क्योंकि आप जो उपाय करेंगे वो आपको विष्णु भगवान के लिए करना है और विष्णु भगवान को जो पीला कलर होता है वो अति ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आप पीले कलर के ही वस्त्र पहनकर यह उपाय करें। आपको क्या करना है कि आपने जैसे वस्त्र पहन लिए और आपने अपना सब काम कर लिया, जब आप उपाय करने जा रहे हैं तो आपको अपने जो पूजा स्थल होगा आपके घर में जहाँ आपके भगवान रखे हों, वहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका मंदिर हो वहीं पर ही पास में आपको बैठना है और आपको एक छोटा सा पीड़ा ले लेना है और उस पीड़ा के नीचे आपको रखना है चावल, यानी कि अक्षत आप थोड़े से रख लीजिए। उसके ऊपर आपको पीले कलर का कुछ कपड़ा बिछा देना है, रुमाल के बराबर भी अगर कपड़ा हो तो चलेगा, यह आप बिछा दीजिए। और उसके ऊपर आपको लक्ष्मी नारायण की जो फ़ोटो है, आपके पास अगर विष्णु भगवान की तस्वीर है, फ़ोटो है, मूर्ति है तो आप वो रख दीजिए। और एक घी का दीपक, देसी गाय का अगर घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास जो भी घी है आप उस घी का दीपक जला लीजिए। दीपक आप प्रज्वलित कर लें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको एक संकल्प लेना है। अब संकल्प आप किस तरीके से लेंगी, तो अगर आपके घर के आसपास मतलब आपको अगर पंडित मिल जाता है तो आप योग पंडित को बुला लीजिए और उन पंडित जी से को आप सब कुछ बता दीजिएगा कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो मुझे आप संकल्प दिला दीजिए। अगर पंडित जी नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में आप स्वयं भी संकल्प ले सकते हैं। अब संकल्प आपको लेना कैसे है, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि जब आप विष्णु भगवान की फ़ोटो रखें, दीपक प्रज्वलित कर लें, तो आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है और उस हाथ पर आपको, आपके पास सुपारी है वो रख लीजिए, पान है वो रख लीजिए, फूल इत्यादि रख लीजिए, आपके पास अक्षत रख लीजिए। ये सब चीज़ें आप अपने दाहिने हाथ में रख लें और आपको संकल्प लेना है। आपको विष्णु भगवान से बोलना है कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हे जगत के पालनहार करता, मैं अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर रही हूँ और मेरे बच्चे के ऊपर जो भी संकट है, जो भी ग्रह दोष है वो शांत हो जाए और विवाह के जल्दी से जल्दी योग बना दें, ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करें। तो यह आपको बोल देना है उन सब चीज़ों को हाथ में लेकर। उसके बाद में जो जल का लोटा आप रखिए, उसमें से थोड़ा सा जल आप लीजिए और उसी हाथ पर थोड़ा सा जल डालकर ये सारी चीज़ें आप विष्णु भगवान के पास में ही चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप संकल्प ले सकते हैं। अगर बच्चे कर रहे हैं अपने विवाह के लिए तो वो भी इसी तरीके से संकल्प लेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि हल्दी की 2 गांठ आपको लेना है और ये हल्दी की 2 गांठ आपको विष्णु भगवान की फ़ोटो के पास में ही रख देना है। किसी पात्र में आप हल्दी की 2 गांठ रख दीजिए। साथ ही साथ आप लीजिए एक कलावा जो मौली का धागा होता है जिसको हम रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ में बांधते हैं, तो वो भी आपको ले लेना है। अब आपको विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। आपको चंदन का तिलक लगाना है और प्रसाद के रूप में आप जो भी चीज़ आपके पास है वो आप चढ़ा दीजिए, पीला फूल आप चढ़ा दीजिए और जो हल्दी आपने रखी है उस हल्दी की भी आपको उसी तरीके से पूजा करनी है। पहले आप चंदन लगा दीजिए, उसके बाद में आपको प्रसाद जो आप विष्णु भगवान को लगाएंगे वो आपको हल्दी के गांठ को भी लगा देनी है। इस तरीके से आपको जो है वो उपाय करना है। उसके बाद में आपको जो हल्दी की गांठ है अपने हाथ में लेनी है और इस पर आपको जो कलावा है वो बांध देना है। मतलब कि जो दोनों हल्दी की गांठ है उन दोनों हल्दी की गांठ पर आपको एक ऐसा कलावा बांधना है जिससे कि ये जो हल्दी की गांठ है वो अच्छे तरीके से बंध जाए। जब आप कलावा बांधेंगे तो कलावा बांधने के बाद में आपको इसमें गांठ नहीं लगानी है, जो उसका छोर मतलब रहेगा वो छोर आप उसी में फंसा दीजिएगा। ऐसे ही आपको जो हल्दी की गांठ है दोनों हल्दी की गांठ को एक एक कलावे में अच्छे तरीके से बांध देना है। उसके बाद ये हल्दी की गांठ आपको अपने हाथ में ले लेना है और आपको इस मंत्र का जाप करना है। इधर जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आप जिस बच्चे के लिए उपाय कर रहे हैं उस बच्चे को आप अपने पास में बैठा लें। अगर बच्चा आपके आसपास हो, आपके घर में ही है, तो जब आप उपाय करें, मंत्र का जाप करें तो आपको अपने बच्चे को भी अपने पास में बैठाना है, अगर माँ यह उपाय कर रही है तो। और अगर बच्चा नहीं है, बच्चा बाहर रहता है, तो जब आप उपाय करेंगे तो आपको अपने बच्चे का स्मरण अपने मन में रखना है और उस बच्चे का नाम लेकर ही आपको प्रार्थना करनी है। अगर बच्चे स्वयं उपाय कर रहे हैं तब तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हल्दी की गांठ को अपने हाथ में लेना है और आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र जो है वो इस तरीके से है। मंत्र का उच्चारण आप सही रखिएगा। मंत्र है ओम ब्राह्म बृहस्पति नमः।
इस तरीके से आप इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। जाप जब आप करेंगे तो आप अपने मन में बच्चे का स्मरण करते हुए ही आपको 108 बार जाप करना है। जब आप इस मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद में यह जो हल्दी की गांठ है वो आपको उठाकर अपने पूजा स्थल में रख देनी है। और इसी तरीके से आपको अगले 11 दिन तक उपाय करना है। आपको संकल्प एक ही बार लेना है और उपाय जो आप करेंगे, जैसे कि आप विष्णु भगवान की पूजा करेंगे और जो हल्दी है उसकी आपने पूजा एक बार कर ली, पूजा आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको हल्दी को गांठ को अपने हाथ में लेकर मंत्र का जाप करना है, जो विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आपके बच्चे की कुंडली में जो भी दोष होगा, शादी विवाह नहीं हो पा रहा होगा, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे होंगे, तो इस मंत्र के जाप से 11 दिन में ही और 11 दिन के बाद जाएगा। यह जो हल्दी की गांठ है वो उठाकर आपको अपने बच्चे के हम जो दाहिना हाथ रहेगा, दाहिनी जो भुजा रहेगी, उसमें पीले कपड़े में बांधकर ये हल्दी की गांठ आपको अपने बच्चे को पहना देनी है, शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। इस हल्दी की गांठ का इतना असर होगा कि आप देखेंगे कि अगले लगने से पहले ही आपके बच्चों का जो रिश्ता है वो पक्का हो जाएगा, शादी के योग बन जाएंगे और जल्दी ही शादी विवाह जो है वो संपन्न हो जाएगा। बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन अगर आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। शादी हो जाए उसके बाद में यह जो हल्दी की गांठ है वो आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। आप इस हल्दी की गांठ को करीब 41 दिन तक तो अपने हाथ में बांधकर आपको रखना ही है। 41 दिन से पहले ही शादी के जो योग हैं वो निश्चित रूप से बन जाते हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को अपनाया है और उनकी जो शादी में अड़चनें आ रही हैं वो दूर हुई हैं। तो अगर अभी तक आपने कई उपाय किए हैं तो एक बार आप विष्णु भगवान के लिए यह उपाय करके जरूर देखिए, निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।